गुलबर्गा में गांजा और दीगर नशीली दवाइयों का बेचना और इस्तेमाल करना इतना आम हो गया है कि गांजे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद जमील पर गांजा पीने वाले लड़कों ने तेज हथियारों से जानलेवा हमला किया है। मोहम्मद जमील एक सोशल एक्टिविस्ट है और नौजवानों को नशे की आदत छुड़ाने के लिए काम कर रहे थे। इसी वजह से उन पर यह जानलेवा हमला किया गया है। तेज हथियारों से ग्रुप की शक्ल में मोहम्मद जमील के सर पर बुरी तरीके से हमला किया गया है और फिर पेट, कमर, हाथ और जिस्म के कई हिस्सों पर लगातार वार किए गए हैं। जमील ने गुलबर्गा हेडलाइन से बात कर डिटेल बताते हुए कहा कि 23 अप्रैल की शाम रिजवान नामी एक शख्स ने उन्हें कॉल कर KGN पान शॉप पर बुलाया था। जैसे ही जमील कार से उतरे तो अचानक 7 से 9 लोगों ने उन पर तेज हथियारों से हमला किया है। यह हमला इतना खतरनाक था जिसकी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। हमलावरों की प्लानिंग पूरी तरह से जान से मारने की थी, लेकिन जमील वहां से बचकर निकलने में कामयाब रहे हैं। खून से लथपथ हालात में MS मिल रिंग रोड पर QP हॉस्पिटल को पहुंचने तक उनका काफ़ी खून बह चुका था। डॉक्टर्स ने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया, जिसके चलते जमील की जान बच गई है। ट्रीटमेंट के बाद होश में आकर जमील ने गुलबर्गा हेडलाइन से बात करते हुए बताया, इन पर रिजवान, ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा, रियान, मौला अली, इरफान, ख्वाजा पाशा और 2 दीगर लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला किया है। अगर आप इन हमला करने वालों की क्रिमिनल हिस्ट्री देखेंगे तो इन पर पहले से कई क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए हैं। जमील का कहना है कि RG नगर पुलिस स्टेशन से उन्हें अब तक पूरा इंसाफ नहीं मिला है और इस केस के पीछे कई पॉलिटिकल लीडर्स का सपोर्ट है। इस हादसे की मुकम्मल डिटेल बताते हुए जमील ने कहा, इन पर हमला करने वाले सभी लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट कर जेल भेजना चाहिए। लेकिन अब तक सिर्फ 2 से 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और पॉलिटिकल प्रेशर के चलते दीगर अक्यूज्ड अब तक आज़ाद घूम रहे हैं और रियान नाम के एक अक्यूज्ड को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया है। इस हादसे के बाद मोहम्मद जमील से मिलने गुलबर्गा साउथ MLA आलम बरू पाटिल और अलंग के MLA BR पाटिल हॉस्पिटल आए थे और पुलिस ऑफिशियल से बात कर इमीडिएट एक्शन लेने का मुतालिबा किया है। मोहम्मद जमील ने इस हादसे के बाद मजीद क्या कहा, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। मेरे साथ में 23 तारीख के दिन मैं एक दावत में था, मेरे दोस्त के दावत में था। मेरे को एक कॉल आया रिजवान का, भाई आपसे मिलना है, ज़रा आओ, थोड़ा काम है बोल के कॉल आया। तो मैं मेरे दोस्त के साथ में आया। मिच्ची कदम के आगे जो है ना कि KGN पान शॉप बोल के है, वहाँ पे मैं जैसे ही आया, मैं गाड़ी में से भी उतरा भी नहीं। ख्वाजा, उसका भाई रिजवान, बाबा, रिहान, ख्वाजा पाशा, मौला अली, इरफान, ख्वाजा का साला है इरफान, पूरे मेरे को जो है ना उतरने से पहले डोर खोल के, मैं अभी उतरा भी नहीं, मेरे ऊपर अटैक कर दिए। सिर में मेरे कोयते से मारे, सिर पे 12 वार करे। इसमें से मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ भी समझने नहीं आया, चक्कर आके मैं गिर गया नीचे। गिरते जो है ना मौला अली, उसका भाई बाबा मेरे को पीछे पकड़ के पीठ पे वार करे, यहाँ पे पेट पे वार करे, मेरे को पेट पे चाकू घुसे मेरे यहाँ। और जो है ना सब पेट को पकड़ने गए तो यहाँ मेरी उंगली को पूरे स्टिचेस गिरे 10। इधर की उंगली फ्रैक्चर हो गई मेरी, इधर की फ्रैक्चर हुए के बाद मैं वैसे ऐसे निकला बच बच के। मैं उठा, जैसे ही उठा मैं खून में लुथपुथ था। मेरे को बहुत बुरी तरह से जो है वार करे मेरे ऊपर, सर पे मेरे कोयते से मारे, मार के रिजवान बोला मेरे को जो है ना ख़त्म करो, कुछ भी करो ख़त्म करो। और जो है ख्वाजा और मौला अली, ये पूरे रिहान वगैरह जो है पान शॉप में, ये लोग ड्रग एडिक्ट है। गांजा बेचना, गाड़ियाँ चोरी करना, और जैसे कि क्या भी इलीगल इनको ये करना, रेती बेचना इधर उधर, गवर्नमेंट की जगह में रेती भी बेचता, वहाँ सामने बेचता, सब करता। मैं बहुत बार समझाया लोगों को, अरे क्या है बच्चे ख़राब हो रहे आप लोग, ऐसा मत करो, ये उम्र नहीं है आपकी, देख के जो है ना सब ये करो बोले तो जो है नहीं सुने नो। मेरे को रिजवान बुलाया, भैया ज़रा आओ बात करना है आपसे बोल के। मैं गाड़ी में से उतरा भी नहीं, मेरे ऊपर ये पूरे लोग वार करे के बाद रिहान उसके घर में से पूरे लोगों को बिठाया था, पहले 10 लोगों को बिठाया था। जैसे ही मेरी गाड़ी आई, मेरे को वार कर दिए पूरे लोग। मारने की वजह गांजा, ये ड्रग्स, ये जितने भी लेते हैं ना पूरे ड्रग्स एडिक्ट हो गए। कहाँ देखे वहाँ जो है ना मार रहे ड्रग्स के चक्कर में। इधर मैं बहुत कोशिश करा, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं बहुत कोशिश करा, हर एक बार कोशिश करा, हर एक के लोगों को मैं समझाया, अवेयरनेस में मैं बहुत काम करा, सोशल वर्क में मैं बहुत काम करा अल्हम्दुलिल्लाह।
उसके बाद में इसमें पर्सनली थोड़े लोकल लीडर्स भी इन्वॉल्व है, और हमारे आरजी नगर के सर्कल साहब कुबेर माने साहब को पॉलिटिकल प्रेशर आने की वजह से उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सक रहे साहब, उनको डिस्टर्बेंस कर रहे बहुत, उनको नहीं करने दे रहे। मैं साहब को भी कई बार मिला सो हूँ, क्योंकि टोटली बहुत सारे लोगों को मैं मिला सो हूँ, और इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी शामिल है मेरे को जान से मारने के चक्कर में। अगर मेरी जान भी अगर जाएंगी ये काम में, अच्छे काम के लिए, तो जो है ना इंशाल्लाह मैं ये काम को रोकूंगा नहीं। ड्रग्स माफिया, ये गांजा सप्लाई करने वाले, गांजा बेचने वाले, गाड़ियाँ चोरी करने वाले, मैं तकरीबन 10 से 15 साल से मैं सोशल सर्विस में, एक्टिव सोशल सर्विस में हूँ। बीच में चंद वजह की वजह से मैं जो है सऊदी को भी कहा है, दुश्मनी बहुत ज़्यादा कर रहे लोग हैं ये करने की वजह से, बल्कि सऊदी भी जाके 7 साल वहाँ पे काम करके आया मैं। आने के बाद भी फील्ड सोशल सर्विस है ये करा सो हूँ। हर हमेशा मेरे को खतरा है, मेरे जान के लिए मेरे को खतरा है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कमिश्नर साहब से कि जो है ना ऐसे लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन ले, इनको तड़ी पार कर दे। इनको जो है ना ऐसे जो गांजा सप्लाई कर रहे, जो गांजा बेच रहे, जो बच्चे हैं, 7th का बच्चा, 8th का बच्चा, 10th के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो ऐसा मुलविस हो गए सो है ये लोग ड्रग्स के इसमें। इसमें कई जाना जा सकते, इन्हों किसको बड़े छोटे कुछ भी नहीं देख रहे, इन्हों किनको बोले उनके ऊपर वार कर रहे, इन्हों किनके ऊपर क्या बोले वो कर रहे। मैं कमिश्नर साहब से, डीसीपी मैडम से, और जो है ना एसीपी सर से वगैरह सब से जो है ना प्रियंक खरगे साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और मेरा जो ये केस है पर्सनली, मेरे को जान की धमकी दे रहे, जो है ना मेरे को जान से मारते, ख़त्म करते। इसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी इन्वॉल्व है। ऐसे बहुत सारे जो धंधे हैं चला रहे सो है। और कुबेर माने साहब को, आरजी नगर सर्कल साहब को जो है पॉलिटिकल प्रेशर रहने की वजह से नो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सक रहे। मेरे को अब भरोसा नहीं है, 1% भी भरोसा नहीं है कि मेरा केस इन्वेस्टिगेट होगा। और एक चीज़ क्या हो गई बोले तो 307 मेरा जो है ना इतने वार हो गए मेरे ऊपर, रेहान को पकड़ के जेल में से उसको वापस भेजे। इनका क्या ताल्लुकात है नहीं मालूम, है पॉलिटिकल प्रेशर में आने की वजह से रेहान को पकड़ के जो है ना वापस भेज दिए 307 केस में। भेज के जो है ना इसका ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है बोल रहे। कई लोगों को ना हक जो है ना परेशान हो रहे हम लोग। इसमें मेरी जान जाने का ख़तरा है। ऑलमोस्ट ऑल मैं मर गया था, मेरा ब्लड भी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। मेरे को बहुत सारे चीज़ों से मेरे को टॉर्चर कर रहे अभी भी, पॉलिटिकल लीडर्स के मेरे को फ़ोन आ रहे। मैं कमिश्नर साहब को, एडीजीपी साहब को, सब लोगों को जो है मेरे जितने भी जो है ना मैं मेल वगैरह करा हुआ हूँ ये कामों के लिए। मैं जो है मैं कमिश्नर साहब से और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे साहब और डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर मैडम कनिका श्रीवाल मैडम से जो है ना मैं अदबदन गुजारिश करता हूँ, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू इन्वेस्टिगेट माई केस एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज my too much life treatment is coming to me, and 100% they will kill me, and I am too much worried about these things. So due to these things I am unable to think of this all those things what to do. If I die also for this sake, I am ready to die. Please take a action for these things. एंड मैं और एक गुजारिश करता हूँ हमारे साउथ के एसीपी साहब से, उनको जो है ना साहब से मैं ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि इमीडिएटली जो है ना रिजवान को और रिजवान जितने भी एक्यूज़ है इसमें, इनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके जो है ना उनके ऊपर इंक्वायरी करे। या तो अगर मेरे केस को अगर ऐसी जगह लाइट लिए तो जो है ना मैं इसके लिए हाई कोर्ट में अपील करता हूँ, अपील करके इन्वेस्टिगेट करता हूँ। क्योंकि जो है ना मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे हायर ऑफिसर से कि मेरा केस जो है ना आरजी नगर से ट्रांसफ़र करके एक हॉनेस्ट एंड जो है ना ऑफिसर को ट्रांसफ़र किया जाए, और जल्द से जल्द ये लोगों को अरेस्ट करके मेरे को इंसाफ दिलाइए। और मैं पर्सनली ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जो है ना गुलबर्गा में ख़ास करके बहुत सारे चीज़ें, गांजा और ये ड्रग्स, ये जो है ये चीज़ों में बहुत सारे बच्चे जो है ना बहुत इसमें परेशान हो गए सो है, और बहुत सारे माँ बाप भी परेशान है इसमें। अगर कोई इसके खिलाफ़ आवाज़ उठता तो जो है ना उसके ऊपर वार होता।
इस वजह से बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे। अगर ये इंसिडेंट अगर नहीं रोके तो आने वाले दिनों में बहुत सारे चीज़ों के लिए मुश्किल है। आप देख सकते जो है ना, आप मेरे बारे में जो है ना देख सकते हर एक जगह, पेट में, यहाँ पे, वहाँ पे। ये जो है ना, ये ख्वाजा पाशा तड़ी पार है, उसमें तकरीबन उसके 12 से 13 रॉबरी केसेस वगैरह है। उन भी मेरे पेट में चाकू छुपाया। मैं एक ही चीज़ मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है ना जल्द से जल्द ये एक्शन लिया जाए, वरना जो है मैं हाई कोर्ट को अपील के लिए जाऊँगा फिर। तो आपके साथ कितने लोग थे आपके यहाँ? मेरे साथ में मेरे एक फ्रेंड थे, मैं नॉर्मली गया, ऐसे ही मेरे को बुलाए कि जो है ना भैया आओ ज़रा बात करेंगे बोल के। इसके पीछे जो है ना लोकल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स बहुत सारे इन्वॉल्व है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं उन लोगों का भी मैं नाम डिस्क्लोज करूंगा। और जो है ना, मेरी अगर ये लोग मेरी जान मारने के लिए पूरा प्लान करे सो है। और इसके अंदर थोड़े कॉरपोरेटर्स भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, थोड़े अच्छे लेवल पे जो है, जो लीडर्स है हमारे, लीडर्स भी इन्वॉल्व है। अगर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर मेरा इंसाफ अगर मेरे को नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह उनके नामों के साथ, मैं सबूत के साथ, मैं हाईकोर्ट अपील करूंगा। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जमील। ये कितने बजे हुआ, कहाँ कहाँ पे हुआ? मैं ये एग्जैक्ट यहाँ केजीएन पान शॉप, डॉल्फिन स्कूल के पीछे है ये केजीएन पान शॉप। तो वहाँ पे जो है ना पूरे गंजोटियाँ रात भर खुला रहता है। इनका क्या है सेटिंग, क्या है नहीं मालूम मेरे को। आपके ऊपर अटैक कितने बजे हुआ? मेरे पर 12:58 पे मेरे को फ़ोन आया, भैया ज़रा आपसे बात करना है, थोड़ा होटल के पास आओ यहाँ बोले। तो मैं आया, मैं मेरे दोस्त की शादी में गया था, नवाब फंक्शन हॉल हागरगा क्रॉस के पास है नहीं, वहाँ पे शादी में आया। फिर आने के बाद फ़ोन आती, मैं आया, मैं भी उतरा भी नहीं, मेरे ऊपर वार चालू हो गए। 15 वार कंटिन्यूसली करे। मैं सिर्फ मेरे हिम्मत की वजह से मैं हॉस्पिटल पहुंचा हुआ हूँ।